नमस्कार, हिमाचल आस्था के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया, खबरों का पिटारा लेकर। 13 साल के लड़के से मिला लगभग 80 लाख का चिट्टा। रिश्तेदार ने दिया था बैग। राष्ट्रपति को दी गरिमामय विदाई। आज हिमाचल प्रदेश से दिल्ली वापस लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डीसीएम लैंड ऑफ गॉड स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन समारोह। जिला सोलन पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदल गई समर फेस्टिवल की तारीख। पंचायती राज चुनावों के चलते हुआ बदला। हर घर तक पानी पहुंचाने को 261 करोड़ की सौगात। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जारी की टेंटेटिव ग्रांट। अनपढ़ है तो ठीक, ज्यादा पढ़ाई की है तो डिटेल दे पंचायत चुनाव। भारी भरकम कर छोड़ गई भाजपा, अब कांग्रेस उतार रही। सीएम सुक्खू बोले विकास को भी मिल रही रफ्तार। 7 श्रेणियों के लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, आशा वर्कर पर फैसला बाकी। चंडी स्कूल के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के लोकतांत्रिक तरीके से हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव आयोजित। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम, वो अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कांगड़ा जिले में पुलिस ने बड़ी मात्रा में चिट्टा हेरोइन बरामद किया है, जिसका वजन 131 ग्राम है। इस मामले में मात्र 13 साल के एक नाबालिग को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना अवैध नशा तस्करी की गंभीरता और नाबालिगों के शोषण की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि चिट्टे के तस्कर कानून से बचने के लिए नाबालिगों का उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी तक जल्द पहुंच बनाई जाएगी। इस घटना ने समाज में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नशे का जाल अब बच्चों तक फैल रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दे, ताकि इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय प्रवास के बाद उन्हें आज शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर एक औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल कोविंद गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी भी वहां मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दिल्ली जाने से पहले शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा किया। डीसीएम लैंड ऑफ गॉड स्कूल में ग्रेजुएशन समारोह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूल की प्रिंसिपल रीना पांड्या ने बताया कि प्रेप 2 के बच्चों को शिक्षा 1 में और कक्षा 2 के बच्चों को कक्षा 3 में आगे बढ़ाया गया। समारोह के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और अपनी प्रतिभा दिखाई। ग्रेजुएशन ड्रेस में सजे छोटे बच्चों का आत्मविश्वास देखने लायक था। प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों की यह सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों को अच्छी और संस्कारों वाली शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयास करता है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए और उनके अच्छे भविष्य की कामना की गई। जिला सोलन पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी गौरव भारद्वाज फरार था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किया और तकनीकी और मानवीय संसाधनों से निगरानी रखी। आरोपी ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है। जांच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का भी पता लगाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत किया गया और पुलिस रिमांड लिया गया। शिमला में आयोजित होने वाले ग्रीष्मोत्सव 2026 की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। अब यह उत्सव 8 जून से 12 जून 2026 तक चलेगा। प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव पंचायती राज चुनावों और प्रशासनिक
व्यस्तताओं के कारण किया गया है। उपायुक्त शिमला एवं ग्रीष्मोत्सव समिति के अध्यक्ष अनुभव कश्यप ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के चलते प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहेगी, जिससे आयोजन प्रभावित हो सकता है। तिथि में बदलाव का निर्णय लेकर उत्सव को बेहतर ढंग से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने वाली है। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 258.07 करोड़ रुपए की अस्थायी अनुदान राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। यह राशि राज्य में पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ करने और हर घर नल में जल पहुंचाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के अनुसार यह राशि वर्तमान में अस्थायी है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस राशि में विभिन्न मद शामिल है। एसपीएस और अन्य गैर पीडब्ल्यूएस योजनाओं के लिए 31 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे अग्रिम भुगतान के लिए के रूप में जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में नामांकन पत्रों के माध्यम से एक अनोखी व्यवस्था सामने आई है। इसमें 10वीं कक्षा से अधिक पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य है, जबकि 10वीं कक्षा पास न करने वालों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। नामांकन पत्र के एक भाग में उम्मीदवारों में से उनकी 10वीं कक्षा के से आगे की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी मांगी गई है। इससे उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक संस्थानों के नाम और उत्तीर्ण वर्ष का विवरण देना होता है, जिसे उन्हें शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होता है। हालांकि जो उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास नहीं है, वे केवल रिक्त स्थान छोड़कर इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेश भर पर भारी कर्ज का बोझ छोड़ दिया है, जिसे वर्तमान सरकार चुकाने के साथ साथ विकास कार्यों और पूंजीगत व्यय को भी प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। गग्गल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से पार्टी को नई कार्यशैली और मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए पात्र और अपात्र व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर और सहकारी समितियों के सेल्समैन या सचिव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा अदालत में लंबित मामलों वाले व्यक्ति और अवैध कब्जा करने वाले पर भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। पीएमसी राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी अर्की में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वाधान से हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्लब की प्रभारी सरला ठाकुर ने बताया कि हेड बॉय पद के लिए 5 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए, जबकि हेड गर्ल पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। विद्यालय के 192 विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। मतदान के बाद प्रधानाचार्य LR ठाकुर ने परिणाम घोषित किया। +2 कक्षा के हिमांशु और कोमल को क्रमशः हेड बॉय और हेड गर्ल के रूप में चुना गया। परिणाम घोषित होने के बाद दोनों विजेताओं ने अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं का विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाचार्य तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। तो चलिए चलते हैं सोना और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में तेजी आई है। आज सोना 1,41,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी उछाल आया है। आज चांदी 251 पर ग्राम हुआ 2510 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोने और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव आता रहता है।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ मनोज शर्मा व पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।